I have never met a boyfriend who has ever taken the correct amount of care of me on my period. Every month when I have my period, I have to re-explain that I'm in pain, and they're like, "What happened?" I have cramps. Oh, and then I look at like Ashton Kutcher in that movie, No Strings Attached. He makes Natalie Portman like a period playlist. He buys her like brownies and cupcakes, and I have never had that experience in my life. Yeah, no one has. It's a movie. I अब ये रील देखती है ना, मुझे सबसे पहले वो चीज़ याद आ जा रही है जब मैं अपनी बंदी के साथ पहली बार किसी लड़की मेरी लाइफ में आई थी। ओके, कोई लड़की, एंड मुझे रियली नहीं पता था पीरियड्स क्या होता है। मैं अगर अपनी एज भी बताऊंगा ना कि उस टाइम में मेरी एज कितनी थी, तब भी तुम शॉक हो जाओगे कि मुझे इस एज तक नहीं पता था कि पीरियड्स होता क्या है एग्जैक्टली। एंड मुझे सीरियसली नहीं पता था। अब तुम इसको अगर एजुकेशन पे ब्लेम करना चाहो तो एजुकेशन पे कर सकते हो, या मैं ही चूतिया था जिसे पता नहीं चला इतनी एज होने के बावजूद भी कि क्या होती है पीरियड्स में, कैसा पेन फील होता है, कैसे वो तो नहीं पता चलेगा, पर क्या होता है एग्जैक्टली वो, क्यों ब्लड निकलता है, क्या होते हैं सैनिटरी पैड्स, क्या होता है मेंस्ट्रुअल कप, ये सारी चीजें मुझे कुछ भी नहीं पता थी। ओके, कुछ भी नहीं। एंड मेरी एज क्या थी पता, छोड़ो एज रहने दो, मैं इतना अपने आप को इतना ज्यादा बेशर्मिंदा नहीं करना चाहता। तो समझ लो आई वॉज प्रिटी एडल्ट। ओके, एंड फिर भी मुझे नहीं पता था। उस बंदी ने मुझे बताया कि एग्जैक्टली क्या होता है पीरियड्स में, कैसे होता है, एक पूरी चीज है एकदम डिटेल में बताई। फिर भी मुझे कंप्लीटली तो नहीं पता चला था कि एग्जैक्टली क्या होता है। मुझे बस ये समझ आया कि हाँ, दर्द होता है, बहुत ज्यादा क्रैम्स आते हैं, पेट में दर्द होता है, एंड फिर ब्लड निकलता है। ऐसी कुछ चीजें मुझे पता चली। फिर मैंने डिटेल में यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल में देखा, एंड फिर मुझे ज्यादा पता चला कि एग्जैक्टली क्या होता है, कितने दिन में आता है, और भी ज्यादा डिटेल में मैंने सीखा कि हाँ क्या होता है। एंड एक बात तो पक्की थी, हाँ रियली में पेन बहुत होता है, लड़की को रियली में बहुत ज्यादा दर्द होता है। एंड वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में महीने में एक बार, किसी किसी को जल्दी भी होता है, 28 दिन की साइकिल होती है, किसी की 26 दिन की साइकिल होती है। एंड किसी किसी को पेन बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी को पेन बहुत कम होता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है ना, बहुत सारी चीजें इसमें डिफर करती है। हम नहीं बता सकते कि किसी एक पर्टिकुलर लेडी को कितना ज्यादा पेन फील हो रहा होगा, क्योंकि हर एक का पेन में डिफर कर रहा है। ओके, अब ये नहीं पता कि कौन से रीजन है जिसकी वजह से पेन में डिफरेंस आ रहा है इतना बड़ा, पर पेन में भी डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जब तक वो बंदी तुम्हें बताती नहीं है ना कि मुझे कितना पेन फील हो रहा है, वो तब तक तुम्हें पता नहीं चल सकता। एंड ऑब्वियसली तुम उसके पेन को फील तो कर नहीं पाओगे, तुम्हें एग्जैक्टली पता भी नहीं चलेगा कि कैसा पेन वो फील कर रही, कहां पे ये पेन फील होता है। आजकल वैसे डिवाइस आ गया है जिससे तुम वो पेन को फील कर सकते हो, पर यही है कि क्यों ही दर्द को अपनी जीवन में लाना है किसी को, राइट? क्यों ही पेन फील करना चाहेगा। पर इस वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या है, कि ये बंदी ने जैसे एज्यूम कर लिया ना कि मतलब वो जैसा मूवी में कर रहा है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि उसने मतलब बोल रही है कि उसने प्लेलिस्ट बनाई सॉन्ग्स की बंदी के लिए, कुछ खिलाया उसको अच्छी चीजें में उसके साइकिल में। ओके, जब वो बहुत ज्यादा पेन में थी तब, एंड उसका अच्छे से ध्यान रखा। पर जब तक मुझे बंदी बताती नहीं है ना कि मैं बहुत ज्यादा पेन में हूं, मेरे पीरियड्स आ गए एंड मैं बहुत ज्यादा पेन फील कर रही हूँ, एंड प्लीज तुम मेरे लिए ये चीज कर दो, या तो फिर ये चीज मेरे लिए कर दो, ऑर्डर दे के कर रही है या तो फिर प्यार से बोल के कर रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पेन में है। तो मैं इतना ज्यादा नोटिस भी नहीं करूंगा, इतना ज्यादा माइंड भी नहीं करूंगा, एंड मैं वो चीज को कर दूंगा। लेकिन पता है क्या, बताना पड़ता है, क्योंकि बताए बिना मुझे पता भी नहीं चल रहा कि वो अभी पेन पीरियड्स में है। ये क्या मतलब, कैसे पता चलेगा कि मुझे कि वो पीरियड्स में है, जब तक मैं ब्लड नहीं देख लेता, या तो फिर कुछ देख नहीं लेता कि वो हाँ मतलब रियली पेन में तड़प रही है, तब तक तो मुझे पता नहीं चलने वाला। एंड इसमें ऐसा भी नहीं होता कि पूरे 4-5 दिन पेन रहता ही है। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन बहुत ज्यादा पेन रहता है, या तो फिर स्टार्टिंग के 1 दिन, एंड फिर दूसरे दिन से थोड़ा 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 कम होने लगता है, ऐसा होता है। एंड इसमें लड़की बहुत ज्यादा मूडी फील करती है, बहुत ज्यादा अलग अलग इमोशंस फील करने लगती है, कुछ और खाने का मन कर रहा है, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, कुछ भी खाने का मन कर रहा हो सकता है, कुछ भी करने का मन कर रहा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। इमोशंस मतलब कंप्लीटली समझ लो अप एंड डाउन कहीं पे भी जा रहा है। ओके, इतनी सारी चीजें फील हो रही है। अब मुझे ये बताओ कि जब तक हमने ये चीज को कभी फील भी नहीं किया,
ना ही हमें पता है कि कैसा पेन होता है, कैसे तुम इमोशंस फील करते हो। मैन आर ऑल लॉजिकल क्रिएचर्स, राइट? हम लॉजिक से सोचते हैं, हम इमोशनली सोचते भी नहीं है। हम लड़कियों की वजह से इमोशनली सोचने की कोशिश करते हैं एंड फिर हमें पता चलता है कि इमोशनली सोचना कैसे होता है। उससे पहले हमें पता भी नहीं होता कि साला इमोशनली भी सोचा जा सकता है। अभी तक तो बहनचोद मैं लॉजिकली ही सोच रहा था। तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हाँ, इमोशंस को भी हमें लाना है, जो चीज हमारे में होती नहीं है वो चीज को भी हमें इंक्लूड करना है एंड फिर जाके हम सारी चीजें करते हैं। तो अब हमें कैसे पता होगा जो चीज हमने कभी फील ही नहीं की, ये पेन फील नहीं किया, ये इमोशंस फील नहीं किए, वो ब्लड निकलता हुआ फील नहीं किया, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वो उस पेन में है एंड उसे ये पर्टिकुलर चीज इस मोमेंट में चाहिए? ये कैसे पता चलेगा? है कोई जवाब? चलो मान लो इस बंदी का मतलब कि जेस्चर कि ठीक है, मेरी बंदी को चॉकलेट केक खाने का मन भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए चॉकलेट केक लेकर आ रहा हूं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस टाइम पे उसको चाहिए भी नहीं चॉकलेट केक। उस टाइम पे उसको सिर्फ ये चाहिए कि मैं वहां पे रह के उसके साथ रहूं एंड उसका हाथ पकड़ूं या तो फिर उसके साथ लेट जाऊं एंड वो थोड़ा कंफी फील करे। इसलिए लिए जो भी बन सकता है वो मैं करूं एंड वो जैसा बताएगी वैसे मैं करूंगा, ताकि अच्छे से मतलब मैं उसको कंफर्ट दे सकूं, राइट? वो चाहे फिर कुछ खिलाना हो या तो फिर कुछ मूवी देखनी हो या तो फिर जस्ट वहां पे मैं फिजिकली प्रेजेंट रहूं, कुछ भी हो। लेकिन जब तक वो मुझे बताएगी नहीं कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, पेन ऑफ टाइम में क्या फील कर रही है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या फील कर रही है? एंड हम किसी को भी कैसे पता चलेगा वो क्या फील कर रही है? नहीं पता चलेगा, राइट? तो ये लोग ऐसे कैसे सोचने लगते हैं कि हम लोग माइंड रीडर्स हैं। जैसे ही बंदी दिखी नहीं हमको एंड हम उसका माइंड रीड करने लगेंगे, हाँ तू तो यही सोच रही हो सकती है, तुझे तो यही चाहिए। एंड ये पता नहीं कौन से ऐसे वाहियात पॉडकास्ट स्टार्ट हुए आजकल, मुझे समझ नहीं आ रहा, सॉरी इतना ज्यादा रूड लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कौन सा ऐसा पॉडकास्ट स्टार्ट हुए जिसमें पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा, मुझे पता भी नहीं है कौन सा पॉडकास्ट है, लेकिन मैंने देखे आजकल बहुत ज्यादा ऐसे पॉडकास्ट स्टार्ट हो गए जिसमें लड़कियां सिर्फ आके बकचोदी करती है एंड कुछ भी बोलती है, कुछ भी बोलती है एंड उन्हें लगता है कि वो फनी है। मेन पॉइंट तो वो है। मुझे ये नहीं समझ आया कि लोग उन्हें क्यों देखेगा। ये फनी है इसलिए, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है इसलिए, या तो फिर उससे कुछ नॉलेज मिल रहा है? मुझे रियली में कुछ समझ नहीं आया। या तो पता नहीं मैं थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ज्यादा ओल्ड हो गया हूं मैं एंड ये पता नहीं कौन सी जनरेशन चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो पर ये चीज को समझो कि जो भी ये बंदी ने बोला है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इतना ज्यादा लॉजिकल साउंड नहीं करता। हमें नहीं पता चल सकता यार कि हमारी बंदी पेन में है, वो हमें दिख रहा है एंड हमें फील भी हो रहा है, हमें पेन भी फील हो रहा है, हमें भी दर्द में हो रहा है यार कि वो इतना ज्यादा पेन में है, इतना ज्यादा सफर कर रही है, हमारा दिल टूट रहा है। लेकिन हमें नहीं पता उस टाइम में क्या करना है, उसे क्या चाहिए, क्योंकि हमें माइंड रीड करना नहीं आता। तो बेटर वही रहेगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तब वो लड़की ही अपने मुंह में से बताए कि क्या हो रहा है, क्या चाहिए तुझे, मैं वहां पे रहूं, चॉकलेट केक चाहिए, नेटफ्लिक्स देखना है, क्या क्या करना है, वो बताए मुझे, ताकि मुझे पता चल सके एंड मैं अच्छे से उसकी देखभाल कर सकूं, अच्छे से एज अ पार्टनर वहां पे प्रेजेंट रह सकूं। तो मेरी इतनी ही दरख्वास्त है लड़कियों से कि तुम समझो कि हमने ने कभी इस चीज को फील नहीं किया एंड हमें नहीं पता कि इसमें क्या करना होता है एंड उस पर्टिकुलर टाइम में तुम क्या फील करोगी ना, ये हमें कभी भी पता नहीं चलने वाला। तो बेटर यही रहेगा कि तुम बताओ एंड वी विल डू अवर बेस्ट, दैट्स अवर प्रॉमिस। ओके, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।